हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में सरकार ने भारत को कब तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने के लिए बताया है? तो सरकार ने भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित होने के लिए 2047 तक बताया है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। अब बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में हुए चौथे एशियाई पैरा खेलों में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते? तो सबसे ज़्यादा पदक चीन ने जीते हैं। अब बात करते हैं चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ पर हो रहे थे। तो चीन के हांगजोंग शहर में हो रहे थे, जो कि संपन्न हो गए हैं। अब बात करते हैं कि चीन ने टोटल कितने पदक जीते हैं। तो चीन ने 214 गोल्ड, 167 रजत और 140 कांस्य पदक जीतकर टोटल 521 पदक जीतकर तालिका में प्रथम स्थान पर रहा। टोटल कितने? 521 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर चीन है। दूसरे स्थान पर ईरान है। कौन है? दूसरे स्थान पर ईरान है। अब बात करते हैं चीन के बारे में कि चीन के राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में होमी जहांगीर भाभा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो होमी जहांगीर भाभा की 114वीं जयंती मनाई गई। अब बात करते हैं होमी जहांगीर भाभा कौन थे। तो प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक। कौन? प्रसिद्ध परमाणु भौतिक वैज्ञानिक। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में उत्तराखंड ने भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड ने भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय नौसेना ने नौसेना के जहाज़ों और पनडुब्बियों को सहायता प्रदान करने, जहाज़ों को अग्निशमन सहायता पहुंचाने के लिए किस जहाज़ का अनावरण किया है? तो भारतीय नौसेना ने नौसेनाओं के जहाज़ों और पनडुब्बियों को सहायता प्रदान करने व जहाज़ों को अग्निशमन सहायता पहुंचाने के लिए महाबली जहाज़ का अनावरण किया है। साथ ही 25 टी बोलार्ड पुल टंग भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में CCI किस समिति का सदस्य बना? तो CCI अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क समिति का सदस्य बना है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क समिति 18 सदस्यीय समिति है, जिसका CCI अभी हाल ही में सदस्य बना। अब बात मन में आएगी CCI है क्या? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। क्या? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसका फुल फॉर्म है क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा
आयोग CCI का फुल फॉर्म है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क समिति का सदस्य बना है। यह 18 सदस्यीय संचालन समिति का हिस्सा बना है CCI। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में किस देश को शामिल किया? तो FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में बुल्गारिया को हाल में शामिल किया। अब बात करते हैं ये FATF क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है, जिसने अभी हाल ही में अपनी ग्रे लिस्ट में किसको शामिल किया? बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में SBI ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की महेंद्र सिंह धोनी को बनाने की घोषणा की है। अब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। अब बात करते हैं SBI का फुल फॉर्म क्या है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं SBI के अध्यक्ष कौन हैं? तो दिनेश कुमार खारा SBI के अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें SBI की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई। अगर हम थोड़ी और बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय तो मुंबई में। इसको सबसे पहले और किस नाम से जाना जाता था? इम्पीरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता था। क्या? इम्पीरियल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में चीन के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हो गया। क्या नाम है? पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हो गया। बात करते हैं चीन के बारे में। तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? अभी बताया मैंने, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर यहाँ की चीन की मुद्रा की बात करें तो रेनबिनबी है। रेनबिनबी यहाँ की मुद्रा है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 3M स्प्रिंग बोर्ड का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 3M स्प्रिंग बोर्ड का स्वर्ण पदक पलक शर्मा ने जीता है। अब बात करते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हो रहे हैं? तो गोवा में हो रहे हैं। अब बात करते हैं गोवा सबसे छोटा राज्य है। क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम बात करें कि गोवा अपना लिबरेशन डे कब मनाता है, तो 19 दिसंबर को अपना लिबरेशन डे मनाता है।